धर्म परिवर्तन कर कर अगर कोई शादी करना चाहता है तो इस खबर को ध्यान से सुने, क्योंकि हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है। अगर आप अपने रिलीजन से हटकर किसी और रिलीजन में शादी करना चाहते हैं तो आपको इस खबर को ध्यान से सुनना चाहिए कि हाई कोर्ट कहता क्या है और आप किस तरह से दूसरे मजहब में या दूसरे रिलीजन में शामिल हो सकते हैं शादी करने के लिए। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी मर्जी होगी कि मैं अपने धर्म से हटकर, यानी कोई मुस्लिम होगा तो वो हिंदू धर्म में शादी करना चाहता होगा, कोई हिंदू होगा वो मुस्लिम में करना चाहता होगा। इसी तरह से बहुत से लोगों ने शादियां भी की हैं और ऐसी शादियां होती भी हैं। लेकिन अगर अब आपको शादी करनी है तो आपको करना क्या होगा ये आप सुन ले। पहले आप लोग जो है वो कहते थे कि धर्म परिवर्तन हो चुका है और आपकी शादी हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो इंसान जो लड़का या जो लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, यानी अपने रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन में शादी कर रहे हैं, तो पूरी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको समझाएगा कि अगर आपको मेरे धर्म में आना है तो मेरे धर्म में क्या कुछ चीजें होंगी, आपको इन इन चीजों को अपनाना होगा और अगर आप इन चीजों को अपनाते हैं तो आपको ये सारा फायदा मिलने वाला है। और बिल्कुल पूरी तरह से अवेयर करना होगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है मेरे साथ शादी करने के बाद में। आपको बता दें कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे डिसीजन जो हैं वो अभी भी पेंडिंग होंगे कि जिसमें एक लड़के और लड़की ने शादी की होगी, यानी धर्म परिवर्तन करके शादी की होगी, लेकिन आज उस लड़की और लड़के को नहीं पता है कि उसका फ्यूचर कहाँ पर है, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म बदलकर शादी की थी। और अगर वो पीछे के दरवाजे देखते हैं तो पीछे के दरवाजे जो हैं वो उनके लिए बंद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना धर्म ही बदल दिया था और माँ बाप भी स्वीकार नहीं करते। इसी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो जारी की है। ये इंपॉर्टेंट जजमेंट आप सब लोगों के लिए जो है वो बहुत सी परेशानियों को हल कर देगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने शादी करने वालों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। जस्टिस स्वर्णकांता जो है उन्होंने इस जजमेंट को पास किया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी लड़का या लड़की अपना धर्म परिवर्तन कर कर शादी कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी है, यानी उन कपल ने बहुत सोच के सोचा होगा कि मुझे किस धर्म में जाना है, तो वो जिस धर्म में जा रहे हैं सामने वाला समझाएगा कि तुम मेरे धर्म में कन्वर्ट हो रहा हो या हो रही हो तो तुम्हें ये सब चीजें जो है वो करनी है। और साफ तौर पर उसे ये भी बताया जाएगा कि तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है। अगर तुम मेरे मजहब में आती हो, मेरे धर्म में आती हो, तो इंटरफेथ मैरिज करने के बाद में तुम्हारे ये राइट है। अब कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि जब शादी करने के लिए आप कोर्ट में पहुंचते हो तो वहां पर तमाम एडवोकेट्स, तमाम व्यक्तियों को ये कहा गया है कि जब आप किसी जोड़े की शादी करवाते हो ना, तो शादी करवाने से पहले जो है आपको लड़का या लड़की जो अपना धर्म परिवर्तन कर रहा है उससे एक एफिडेविट तैयार कराना है, उससे एक एफिडेविट लिखवाना है। एफिडेविट उसकी अपनी भाषा में होना चाहिए, जिस भाषा को वो बहुत आसानी से पढ़ता हो, जिस भाषा को वो बहुत आसानी से जानता हो, उसी भाषा में आप में एफिडेविट लेना है। और उस बच्चे या बच्ची को आपको समझाना है कि अगर कल को तलाक होता है, कल को डाइवोर्स होता है, तुम्हारे ये सब राइट है, तुम्हारे ये सारे राइट्स हैं, तुम्हें ये सारे राइट्स जो है वो लेने हैं। लेकिन मामला कहाँ से शुरू होता है? मामला शुरू होता है, एक आपको बता दें कि याचिका कोर्ट में आती है। उसमें साफ तौर पर ये होता है कि एक लेडी कोर्ट में पहुंचती है और वो कहती है कि ये मुस्लिम शख्स है, इसने मेरे साथ जो है वो रेप किया है। लेकिन आपको ये भी बता दें, फिर मुस्लिम शख्स जो है वो कोर्ट में पहुंचता है और कहता है कि ये बिल्कुल हिंदू धर्म से है, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल पूरी तरह से समझाया था, मैंने इसे बताया था और फिर हमने जो है वो शादी की है। और फिर वो कोर्ट में कहता है कि जो इसने मेरे खिलाफ पिटीशन दायर की है कि जिसमें मैंने इसका रेप किया है, उसको जो है वो पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, कुछ हफ्तों के अंदर उसे इंटर्म बेल दे दी जाती है। और फिर वो महिला भी कोर्ट के सामने आती है और महिला ये कहती है कि हाँ, इसने मुझसे शादी बाद में की है, यानी पहले मैंने पिटीशन दायर की थी कि इसने मेरे साथ रेप किया है और रेप करने के 10 दिन बाद ये मुझसे जो है वो शादी करता है, पहले मेरी शादी नहीं हुई थी। साफ तौर पर जो कोर्ट है उसने यहाँ पर जो है एफआईआर थी रेप के खिलाफ जो लगी हुई थी, चार्जशीट दायर की गई थी, उसे जो है वो पूरी तरह से खारिज करने से मना कर दिया। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने नई गाइडलाइंस जारी की जिसमें उन्होंने ये कहा कि तमाम जितने भी यहाँ पर लोगों की शादी करवाई जाती है, जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं पहले आपको जो है वो एफिडेविट लेना होगा। और कोर्ट ने जो है 56 पन्नों का जो है एक आपको बता दें कि एक एफिडेविट जो है जिस तरह से एक जजमेंट पास की है और कहा है इस जजमेंट में आपको पूरी तरह से जो धर्म परिवर्तन कर रहा है उसको बताना होगा, उसके क्या राइट्स हैं और वो अपने मजहब में पीछे वापस नहीं जा सकता है, उसे हमारी तरह से ही पूजा करनी होगी, पाठ करना होगा, जो भी करना होगा उसे इसी धर्म पर चल के करना होगा। पीछे के धर्म के दरवाजे उसके लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं।
है और कोर्ट ने ये भी कहा कि उसे डिवोर्स के बाद के भी सारी लीगल राइट जो है समझाने होंगे। और ये केस क्या था, इसमें महिला हिंदू थी और जो पति था यानी जिसने उसके साथ बाद में शादी की वो मुस्लिम था और जो इसने समझाया था वो सारी चीज़ें उर्दू में थी और जो उसका निकाहनामा था वो भी उर्दू में था। इस केस में महिला अनपढ़ थी, वो उर्दू भी नहीं जानती थी और ना ही वो कोई भाषा जानती थी। इसीलिए वो अपने इसको निकाहनामे को पढ़ नहीं पाई कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस महिला को भी समझाया जाए कि इसके हक क्या है मुस्लिम धर्म में और ये हिंदू नहीं रही, ये मुस्लिम हो चुकी है क्योंकि इसने खुद एडमिट किया है कि इसने मुझे सारी चीज़ें समझाकर जो है मुझसे शादी की है। यानी अब धर्म परिवर्तन करके शादी करने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि ये बेनिफिट देंगी आने वाले समय में। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर बताइएगा।